हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीयूईटी सीरीज में मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है अगर आप अपने सीयूईटी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे अपने सीयूईटी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में, जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में दो हमारे पास यूनिट रहने वाली है, मनी एंड बैंकिंग और नेशनल इनकम के। इन दोनों के कंबाइंड हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने यहाँ से इन सब एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर दिया तो इससे बाहर आपके सीयूईटी के एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो जी, सबसे पहला हमारे पास क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लो। फ्लो होता है हमारे पास ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है, कौन सा फ्लो नहीं है। इनकम भी हमारे पास फ्लो है, इन्वेस्टमेंट फ्लो है, डेप्रिसिएशन फ्लो है। जो कैपिटल होती है वो हमारे पास क्या होती है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है जी, तो ये ऑप्शन हमारे पास गलत हो जाता है, ये सही हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक। इनमें से स्टॉक क्या है, तो हमारे पास सेविंग, एक्सपोर्ट और प्रॉफिट्स, ये तो तीनों हमारे पास फ्लो हो जाते हैं। वेल्थ हमारे पास स्टॉक कहलाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लो। फ्लो क्या है इसमें से, डिपॉजिट इन अ बैंक स्टॉक है, ये तो नहीं आएगा। कैपिटल भी हमारे पास स्टॉक है, डेप्रिसिएशन हमारे पास फ्लो है, तो ये आ जाएगा। वेल्थ भी हमारे पास स्टॉक कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक, क्या इसमें से स्टॉक है, ये हमारे पास कैपिटल है, ये हमारे पास कैपिटल है, ये भी हमारे पास कैपिटल है, और कैपिटल हमारे पास क्या है, स्टॉक है। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर इन अ बार्टर इकोनॉमी इज कॉल्ड। इसको बोलते हैं हम, अगर फ्लो होता है गुड्स और सर्विसेज का, ये होता है रियल फ्लो। अगर फ्लो होता है मनी का तो होता है मनी फ्लो, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेंट्री। क्या है इन्वेंट्री, हमारे पास बेसिकली है, इन्वेंट्री हमारे पास कहलाती है, इन्वेंट्री हमारे पास स्टॉक होती है, यानी कि ये आ जाएगा, और ये चेंज इन इन्वेंट्री फ्लो होती है, तो ऑप्शन बनता है ए। नेक्स्ट पे चलते हैं। आपको करेक्ट बताना है, यहाँ पर देखो इसको बताना है क्या इसमें ऑप्शंस होगा, है ना। इसमें होगा जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पोजिशन। तो जो हमारे पास ऊपर वाला होता है वो होता है हमारे पास आउटपुट, ये होता है हमारे पास आउटपुट, ये होता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन, और ये हो जाता है डिस्पोजिशन, तो ये हो जाता है डिस्पोजिशन, यानी कि सी। 8 पे चलते हैं। 8 है हमारे पास डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स कैपिटल रेफर्स टू, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल वियर एंड टियर, फोर्सीन ऑब्सोलेंस, या नॉर्मल वियर एंड टियर एंड दोनों, फोर्सीन ऑब्सोलेंस ही आ जाता है ना, ये आ जाता है। अनफोर्सीन हमारे पास कैपिटल लॉस कहलाता है। 9 पे चलते हैं। अनफोर्सीन क्या है, अनफोर्सीन ऑफ फिक्स कैपिटल कहलाता है हमारे पास, कैपिटल लॉस कहलाता है। ठीक है जी, 10 पे चलते हैं। फॉरेन एम्बेसी इंडिया में आ रहा, पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया की क्या है वो, इंडिया की हमारे पास ज्योग्राफिकल टेरिटरी का पार्ट कहलाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास परचेज गुड्स फॉर द फॉलोइंग पर्पस आर फाइनल गुड्स। फाइनल कौन से है, अगर सेटिस्फेक्शन है, इन्वेस्टमेंट है, या बोथ ए एंड सी है, बताओ जी, या नन ऑफ द अबव है। फाइनल बेसिकली हमारे पास कहलाते हैं, बेसिकली दोनों आ जाते हैं इसके अंदर। तो 12 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर पेमेंट। यही बताना है कि कौन सा फैक्टर नहीं है। फैक्टर नहीं है का मतलब क्या हो गया, ये तो हमारे पास फैक्टर हो जाता है। सैलरी भी फैक्टर है, रेंट भी फैक्टर है, स्कॉलरशिप्स फैक्टर नहीं है, तो बेसिकली ये है हमारे पास करेक्ट आंसर, है ना। कार परचेज करी हमारे पास हाउस होल्ड्स ने, अगर हाउस होल्ड्स कार परचेज करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारे पास ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ठीक है जी, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी में आ जाता है। इफ इन एन इकोनॉमी के अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFI है हमारे पास 200, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है हमारे पास 40। आपको वैल्यू ऑफ अब्रॉड बतानी है तो ये दोनों प्लस हो जाएंगी, ये आ जाएगा हमारे पास 240। सिंपल था ये तो। ठीक है जी, 15 पे चलते हैं। 15 है, इसमें से इनकरेक्ट बताओ। इनकरेक्ट क्या है, सबसे पहले लिखा हुआ है GDP एट MP, GDP एट FC के बराबर होता है, प्लस उसमें अगर NIT हो जाए तो ये तो हमारे पास करेक्ट है, यानी कि ये तो आंसर नहीं बन सकता। GNP एट MP और GNP एट FC बराबर होता है, ये हमारे पास इनकरेक्ट होता है, तो ये ऑप्शन है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अक्रोइंग टू, इसके अंदर आ जाता है बेसिकली हमारे पास, ये हो जाएगा अक्रोइंग टू रेजिडेंट्स होता है ना। नेक्स्ट है विद अ राइज इन रियल नेशनल इनकम, अगर रियल नेशनल इनकम बढ़ती है तो वेलफेयर ऑफ द पीपल क्या हो जाता है, ये हो जाता है राइज हो जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय आरबीआई की रिपोर्ट की, देयर वाज अ फॉल इन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में कमी हुई है, जो कि CPI में हमारे पास मेजर करी गई है ऑन ईयर बेसिस टू 5% से 8% प्रीवियस ईयर में। अब इसमें बताना है कि कौन सा हमारे पास फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करता है सिचुएशन को, तो आ जाता है बेसिकली हमारे पास, तो इसमें आ जाएगा CPI हैज फॉलन, नो, CPI हैज राइजन एट अ लोअर रेट देन द प्रीसीडिंग ईयर, ये आ जाता है हमारे पास, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारे पास
व्हेन नॉमिनल जीडीपी हमारे पास 840 है, प्राइस इंडेक्स हमारे पास 120 है, तो रियल जीडीपी कितना होगा? रियल जीडीपी हो जाएगा सर हमारे पास, रियल हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसिकली आप इसको इससे डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करो तो आ गया हमारे पास 700, ठीक है ना। 840 डिवाइड बाय 120 आ गया हमारे पास 7 और मल्टीप्लाई कर दो 100 की तो 700 बेसिकली फॉर्मूला से निकला है ना। जीएनपी डिफ्लेटर क्या शो करता है हमारे पास? चलता है नॉमिनल अपॉन रियल जीएनपी इंटू 100 से, ठीक है जी। नेक्स्ट पे चलते हैं 21 पे। सम ऑफ फैक्टर पेमेंट किसके इक्वल होता है? सम ऑफ फैक्टर पेमेंट इक्वल होता है हमारे पास, वो इक्वल होता है डोमेस्टिक इनकम के और नेशनल इनकम के इक्वल होता है ना। ये ऑप्शंस नहीं होंगे इसमें। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सीता कहती है कि मुझे 1 किलो पोटैटो चाहिए, व्हाट विल यू गिव इन एक्सचेंज? रानी ने कहा, सीता ने कहा मैं 2 लीटर मिल्क दूंगी, रानी ने कहा मेरे पास मिल्क नहीं है, मेरे पास शूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की। जरूरी नहीं है जो चीज मुझे रिक्वायरमेंट है वो सामने वाले को भी रिक्वायरमेंट हो, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं कि मनी सप्लाई कौन रेगुलेट करता है? मनी सप्लाई रेगुलेट करता है बेसिकली आरबीआई, ठीक है जी। 24 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के बार्टर की क्या प्रॉब्लम नहीं है? इसमें आ जाएगा बेसिकली ये भी है, डबल कॉन्सिडेंस भी होती है, यूनिट ऑफ अकाउंट भी, अनएम्प्लॉयमेंट से उसका कोई लेना देना ही नहीं है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। मनी सप्लाई में क्या आ जाता है? मनी सप्लाई में आ जाता है बेसिकली ऑल डिपॉजिट्स इन बैंक, ओनली डिमांड डिपॉजिट्स इन बैंक, डिमांड डिपॉजिट आ जाता है मनी सप्लाई में। तो नेक्स्ट है हमारे पास, आपको ये वाला करना है ना 26 में, ये वाला करना है कि टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन अमंग द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड मनी सप्लाई, ठीक है जी। नेक्स्ट पे चलते हैं 27। कौन सोर्स है? दोनों ही हमारे पास सोर्स है, सेंट्रल भी और कॉमर्शियल भी। 28 पे की बात करते हैं। सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू, मनी सप्लाई में क्या आ जाता है? मनी सप्लाई में आ जाता है बेसिकली हमारे पास करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, करेंसी हेल्ड बाय द आरबीआई, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट, ये आ जाता है कमर्शियल बैंक्स के पास। सी हो जाएगा। 29 पे चलते हैं। 29 का मतलब क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी? मनी का फंक्शन क्या नहीं है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, प्राइस स्टेबिलिटी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, प्राइस स्टेबिलिटी, ये नहीं आएगा हमारे पास, यूनिट ऑफ अकाउंट होगा इसका आंसर, है ना। 30 पे चलते हैं। इज एन इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर लेंडिंग पर्पस, ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है? कमर्शियल बैंक्स होते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास SLR क्या होता है? SLR वो होता है कि आपको अगर आप अपने ही कमर्शियल बैंक में कुछ रिजर्व बना करके रख रहे हो, है ना, तो पहले तो लिखा है टोटल डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक जो कि हमारे पास आरबीआई के पास रखेगा, नो। दूसरा लिखा हुआ है कि जो डिपॉजिट्स लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में रखेगा आरबीआई के पास, नो। नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज टू बी केप्ट इन द फॉर्म ऑफ कैश, आरबीआई के पास रख रहा है, ये भी नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा कि अपने पास ही रख रहा है ना, विद केप्ट देमसेल्फ। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई? आरबीआई का क्या इसमें से फंक्शन नहीं है कि करेंसी इशू करता है, बैंकर है पब्लिक के लिए? बैंकर है पब्लिक के लिए ये नहीं आएगा, बैंकर टू द गवर्नमेंट और कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 रुपी का नोट कौन करता है? वो करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है जी। 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन है मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? क्या आरबीआई को और मनी इंजेक्ट करना होगा? बिल्कुल सही बात लिखी गई है। क्या हमारे पास कमर्शियल बैंक्स को एक्सपेंड करने होंगे? क्रेडिट ऑपरेशंस लिखा हुआ है, सही है। टैक्स रेट को कम करना पड़ेगा, बिल्कुल सर ये भी सही है। रिजर्व बैंक को इंक्रीज करना पड़ेगा, बैंक रेट नहीं, ये गलत होगा, ये तो अलग सिचुएशन हो जाती है। तो फर्स्ट आ जाएगा हमारे पास 34 का। 35 पे चलते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स में क्या आ जाता है? देखो पढ़ो। डिमांड डिपॉजिट्स में आ जाते हैं सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स, नो। सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स और करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, यस, ये आ जाता है। 36 पे चलते हैं। यह है रेपो रेट। क्या रेट है? रेपो रेट वो रेट है जिस सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए पैसा देता है। पहले लिखा है कमर्शियल बैंक परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, नो। कमर्शियल बैंक टेक लोन फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक कैन कीप देयर डिपॉजिट इन द सेंट्रल बैंक, शॉर्ट टर्म लोन्स, ये हो जाता है हमारे पास शॉर्ट टर्म लोन्स, ठीक है जी। नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सा हमारे पास क्वांटिटेटिव मेथड नहीं है? क्वांटिटेटिव में ये भी है तो ये नहीं आ जाएगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट, वेरिएबल रिजर्व रेशो, बैंक रेट पॉलिसी, ये आ जाएगा बेसिकली बी, है ना। 38 पे चलते हैं। 38 क्या कहता है? 38 है हमारे पास क्रेडिट क्रिएशन कमर्शियल बैंक इज डिटरमाइंड बाय, कौन डिटरमाइन करता है हमारे पास? बेसिकली क्रेडिट क्रिएशन, कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर, इनिशियल डिपॉजिट, सब कर देते हैं, सब आ जाएगा। 39 प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स कम्स टू एन एंड, कब हमारे पास कम्स टू एंड हो जाता है? जब जो इनिशियल डिपॉजिट था वो रिजर्व्स के टोटल के इक्वल आ जाए, तो डी हो जाता है हमारे पास, तो है ना।
इसके बाद आ जाता है इन ऑर्डर टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी सेंट्रल बैंक को क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल बैंक को जो सीआरआर है वो कम करना पड़ेगा, सही लिखा हुआ है। सीआरआर को बढ़ाना पड़ेगा, नहीं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करना पड़ेगा, नहीं। इंक्रीज करना पड़ेगा बैंक रेट को, नहीं जी। इसका 40 का ए होगा। 41 पे चलते हैं। LRR 20% है, मल्टीप्लायर बताओ तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा कि 20% का मतलब होता है 0.20, तो इसको 1 अपॉन में कर लो, 1 अपॉन 0.20 आ जाएगा 5, है ना। नेक्स्ट 42, रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट होता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कहलाती है हमारे पास, जो कि कमर्शियल बैंक ने ली है। 43 पे चलते हैं। अंडर SLR कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप अ फ्रैक्शन ऑफ डैश इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, तो इसमें आ जाता है बेसिकली टोटल एसेट्स आ जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट पे चलते हैं 44 पे। मेन एम क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का, वो क्या है, टू ब्रिंग प्राइस स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी, ठीक है जी, यही आ जाएगा, ब्रिंग करनी है। इसके बाद है 45 का मतलब क्या है, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी सेंट्रल बैंक क्या करेगा, कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है, सेल कर देता है सिक्योरिटीज को। नेक्स्ट लिखा हुआ है जो प्रोसेस है बाइंग और सेलिंग करना सिक्योरिटीज का, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहलाता है, ठीक है जी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक डज नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द जनरल पब्लिक, कौन सा ऐसा बैंक है जो डायरेक्टली हमारे पास इंटरेक्ट नहीं करता, वो होता है RBI, ठीक है जी। 47 भी हो गया। 48 पे चलते हैं। नेक्स्ट है मिस साक्षी, एक हमारे पास इकोनॉमिक्स टीचर है जिसने एक्सप्लेन करा मिनिमम परसेंटेज ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स को टू बी केप्ट एज एन कमर्शियल बैंक, के कमर्शियल बैंक के पास रखा जाता है, कमर्शियल बैंक रखता है विद द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री एज पर द नॉर्म्स एटीट्यूड प्रिवेलिंग इन द कंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग, हमें बताना है कि क्या ऑल्टरनेटिव्स में से क्या स्पेसिफाई कर रहा है कॉन्सेप्ट, वो है हमारे पास कैश रिजर्व रेशो, क्या है, कैश रिजर्व रेशो, ठीक है जी, कि हमारे पास कुछ रिजर्व रखा जाता है कमर्शियल बैंक के द्वारा सेंट्रल बैंक में, ये इसके अंदर जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन, क्या फंक्शन नहीं है, क्या RBI बैंकर की तरह एक्ट करता है, ये तो है, तो ऑप्शन नहीं है ना। टू एक्ट द कस्टोडियन ये भी है हमारे पास, टू एक्ट एज द फाइनेंशियल एडवाइजर ये भी है, टू इशू कॉइन्स एंड 1 रुपीज नोट ये तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। लास्ट है हमारे पास नीरज है हमारे पास जिसने डिपॉजिट करे 100 बैंक में, इफ इट इज अज्यूम्ड दैट देयर इज नो अदर करेंसी सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी देन द टोटल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, कितना होगा हमारे पास मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर, बताओ कितना होगा। एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी है जिसमें 100 रुपीज हमारे पास बैंक में डिपॉजिट हुए हैं, और उसके बाद लिखा है कि हमने अज्यूम करा है कि कोई भी अदर करेंसी नहीं है सर्कुलेशन में इकोनॉमी के अंदर, तो इस केस में जो टोटल मनी सप्लाई होगी वो होगी हमारे पास वो 100 ही होगी। क्यों होगी 100, क्योंकि हमारे पास और कोई भी हमारे पास बेसिकली करेंसी नहीं है। तो यही थे बेसिकली हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम और मनी बैंकिंग से कुछ इंपॉर्टेंट MCQ। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।